નમસ્તે બાળકો, યોગી એજ્યુકેશન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં સ્વાગત છે તમારું. બાળકો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની જે સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી તારીખ 28/9/2024 ના દિને લેવાનાર છે એ એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ મોડેલ પેપર. પ્રકરણો છે 1 થી 5. પ્રથમ પ્રકરણ છે દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ. બીજું પ્રકરણ છે એક જગત એક લોક. ત્રીજું ચેપ્ટર છે સમજદાર નન્હી. ચોથું ચેપ્ટર છે ગિનતી 51 થી 100 સુધી અને પાંચમું ચેપ્ટર છે ધરતી કો મહેકાઈએ. તો અહીં જે 5 ચેપ્ટરો આપવામાં આવ્યા છે એ 5 ચેપ્ટરોમાંથી તમારી એકમ કસોટીના ક્વેશ્ચનો રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ હવે प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे पत्ते खाती होगी. शिकारी हिरनी को कहां ले गया? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया. एक जगत एक लोक. इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है. नन्ही कौन थी? उत्तर नन्ही एक बतख थी. बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था. नेक्स्ट જોઈએ. नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पेड़ को हमेशा बचाती रहेगी. प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं. इस तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं. प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के तत्व है अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश. सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है. दीपक जग को कैसे रोशन करता है? दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर दीजिए. विद्यार्थी मित्रों, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी, सर्वप्रथम चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक पण कर दो. विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 में તમે ભણો છો. ધોરણ 6 માં જે પીએસઈ ની સ્કોલરશિપ પરીક્ષાઓ જે યોજવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમની તૈયારી પણ આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર કરવામાં આવે છે. તો ચેનલને સૌપ્રથમ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, वीडियोને लाइक પણ કરી દો. જોઈએ आपने किन किन पशुओं को देखा है? मैंने पशुओं को जो देखा है वो है गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा. हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, वही हमारा धर्म होना चाहिए. यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते? सोचकर कहिए. तो डंक मारना बिच्छू की आदत है. जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है. नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है. उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया. वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है. आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है. बिच्छू की तरह जगत में होता तो भी उसके साथ नहीं नन्ही की तरह बर्ताव करता. बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है. आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं. धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लास्टिक का उपयोग कम करना, प्लास्टिक की थैलियां, बोतलों और अन्य उत्पादों का उपयोग कम करना और उनके साथ कपड़े की थैलियां और स्टील की बोतलों का उपयोग करना. वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना ताकि वायु प्रदूषण को कम कर सके और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सके. जल संचयन, जल का संचयन करना और उसकी सही तरीके से उपयोग करना ताकि जल प्रदूषण न हो. शिक्षा और जागरूकता, बच्चे और युवाओं को पर्यावरण की शिक्षा देना और उन्हें धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करना. प्रश्न 2. प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए. एक रक्त का अर्थ समझाइए. मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसका रक्त का रंग लाल ही होता है. रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है. भले ही हमारे
रूप रंग भिन्न हो पर भीतर से हम सब एक है। हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं, कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते न रहते, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। फूल से हमें फूल से हमें क्या सीख मिलती है? फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा को हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों का हम हंसते हंसते सहन कर ले। विद्यार्थी मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कर लो। તમારી આવનારી પ્રથમ પરીક્ષા જે છે એ પ્રથમ પરીક્ષાના મોડેલ પેપર પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી YouTube ચેનલ પર મૂકવામાં આવશે, તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડિયોને લાઈક પણ કરી દો। જોઈએ પ્રશ્ન 3, दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दिन, रात, दयालु, निर्दयी, बुराई, अच्छाई, सुबह, शाम, खुश, नाखुश, थोड़ा, ज्यादा, निर्दयी, दयावान, मरण, जीवन, चिंता, निश्चित, नाखुश, खुश, भलाई, बुराई, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुशी, नाखुशी, बहुत, थोड़ा, जन्म, मरण, चिंता, निश्चित, रात, दिन, आकाश, पाताल, अच्छा, बुरा, ज्यादा, थोड़ा, सुबह, शाम, जंगली, पालतू, तंदुरुस्त, अतंदुरुस्त, मरण, जीवन, दिवस, रात। नेक्स्ट જોઈએ, दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। लोक, विश्व, दुनिया, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, निशान, चिन्ह, संज्ञा, हाथ, हस्त, पानी, अंबर, आकाश, आसमान, गगन, नदी, सरिता, नद, जलधारा, स्वभाव, प्रवृत्ति, प्रकृति, गुण, साहस, बहादुरी, धैर्य, साहसिकता। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर नया वाक्य बनाइए। जंगल में हरियाली है, तो जंगल जे छे અહીં संज्ञा छे। नेक्स्ट જોઈએ, हिरनी दौड़ रही है, शिकारी आ रहे हैं, फूल सुंदर है, गंगा खा रही है, तो गंगा जे छे એ संज्ञा छे। वेदांत खेल रहा है, वेदांत, ईला पढ़ रही है, गाय घास खा रही है, कुत्ता भौंक रहा है, तोता उड़ रहा है, कौवा काला है, लोमड़ी અહીં જે બ્લેક કલરના જે શબ્દો જે આપવામાં છે એ સંજ્ઞા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, कछुआ तैर रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, सब अंबाजी जा रहे हैं, तो અહીં अंबाजी संज्ञा છે। लड़का गा रहा है, हिमालय उत्तर में है, गुलाब सुंदर है, फल मीठे हैं, शेठ बैठा है। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। छिछी तुमने यह क्या किया, तो અહીં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વિરામ ચિહ્નો લગાવ્યા છે। तुमने यह क्या किया, तो अंते पण विराम चिन्ह છે। नेक्स्ट જોઈએ, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, तो वैशाली ने मयंक से कहा ने जे घर चलो ए इन्वर्टेड कोमा में છે। नेक्स्ट જોઈએ, वाह मजा आ गया, तो वाह પછી मजा आ गया में અહીં विराम चिन्ह છે। अरे तुम नहीं गए, तो अरे પછી तुम नहीं गए में पण અહીં विराम चिन्ह મૂકવામાં આવ્યા છે। नेक्स्ट જોઈએ प्रश्न 5, शब्दों को अंकों में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, જે શબ્દોના અંકોમાં લખવાનું છે, વિડિયોના અંત સુધી બન્યા રહેશો। તમને એક ઇમેજ આપવાનું છે, એ ઇમેજમાંથી જ અહીં જે શબ્દોને અંકોમાં લખવાનો છે તે પૂછાશે, તો ખાસ વિડિયોના અંત સુધી બન્યા રહો। 79, 59, 63, 90, 89, તો જે આપણા ટેક્સ્ટબુકમાં જે છે 51 થી 100 સુધી, એ વિદ્યાર્થી મિત્રો 51 થી 100 સુધીમાં જે સંખ્યા આવે છે એમને શબ્દોને અંકમાં લખો અથવા એમને જોડકામાં પૂછશે, તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડિયોના અંત સુધી બન્યા રહેશો અને જે ઇમેજ છે એ સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ લો। જોઈએ, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखिए। रोशन करना, प्रकाशित करना। वाक्य, दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। नेक्स्ट જોઈએ, नाम कमाना, यश पाना।
सरदार पटेल ने दुनिया में नाम कमाया, अनसुनी करना, ध्यान न देना, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया, मन डोलना, विचार बदलना, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो ગયા. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો જે 51 થી 100 સુધીના જે હિન્દીમાં અહીં શબ્દોમાં લખવામાં આવ્યું છે 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 આમ 100 સુધી 100 સુધી શબ્દો ને શબ્દોમાં આપવામાં આવ્યા છે અને અંકોમાં પણ છે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો એમની સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પરીક્ષામાં પૂછાશે અને પૂછાશે. તો મળીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવી જ્ઞાન નવી માહિતી સાથે. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વંદે માતરમ.